अब आर्यन आया और आयत उसको इंतजार करती मिली और आर्यन को देखकर मुस्कुराने लगी। और अब आर्यन उसके करीब आया तो आयत ने आहिस्ता से अपने लहजे प्यार भरकर कहा, इतना देर से क्यों आए आप? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। और आर्यन को इसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। और अब आयत आहिस्ता से उसके सीने से लग गई और आर्यन के अंदर तक सुकून उतर गया कि उसकी विश ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और अब वो आयत को एक झटके से कंधे पर डालकर रूम में ले गया और उसको बेड पर लाकर पटक दिया। और अब वो खुद भी आयत के ऊपर आ गया और मुस्कराते हुए कहा, क्या बात है मिसेस शाह, आज आपके इरादे नेक नहीं लग रहे। और आयत ने मुस्कराकर कहा, बिल्कुल नेक नहीं है, आज आपके कत्ल का इरादा है। अब आर्यन ने कहा, तो रोका किसने है? करो कत्ल, लेकिन शर्त एक है, कत्ल प्यार से हो, जबरदस्ती नहीं चाहिए। और ये कहकर आर्यन आयत के गले पर झुक गया। और अब आयत दिल पर पत्थर रखकर उसकी सब शिद्दतें बर्दाश्त कर रही थी। अब आयत ने आर्यन को नहीं रोका और खुद उसके हवाले कर दिया, क्योंकि अब उसने सोच लिया था, जब वो उसका सब लूट ही चुका है तो अब उससे क्या बचाना। और अब उसने खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया। लेकिन उसने अपने माँ बाप को बचाने का फैसला कर लिया था। अब चाहे उसको किसी भी हद तक जाने पड़े वो जाएगी। अब आर्यन आयत को बाहों में लेकर लेटा था। अब आयत ने कहा, आर्यन ने, सोनिया आंटी कैसी थी? तब आर्यन ने कहा, पहली बात, मैं तुम्हारे लिए आर्यन नहीं हूं, तुम्हारे लिए मैं लव हूं, तुम दोबारा मुझे आर्यन कहकर नहीं बुलाओगी। दूसरी बात, मेरी मोम तुम्हारे भी मोम है, इसलिए उनको सोनिया आंटी नहीं, सोनिया मोम कहो। अब आयत ने फिर से कहा, कैसी थी सोनिया मोम? तब आर्यन ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, वो बहुत अच्छी थी और वो हम दोनों से बहुत प्यार करती थी, वो हम दोनों को हमेशा साथ देखना चाहती थी। फिर आयत ने कहा, तो फिर रात क्या हुआ था आर्यन? मेरी मम्मा और आपकी मोम इतनी अच्छी दोस्त थी, तो फिर क्यों इतनी दूर हो गई? तब आर्यन ने कहा, मतलब अभी तक तुम्हारे बेशरम माँ बापों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? तब आयत ने ना में जवाब दिया। आर्यन के इस तरह उसके माँ बाप को बोलने पर आयत को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो खामोश रही। अब आर्यन ने कहा, विश मैं उस रात को रिपीट करना चाहता, क्योंकि उस टाइम को सोचकर भी मेरे दिमाग की नसें फटने लगती है। इसलिए वो मुझसे मत पूछो, जिस बात को एक बेटा अपने मुंह से नहीं बता सकता। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, मैं अपनी माँ के सभी गुनहगारों को मार चुका हूं, बस तुम्हारे माँ बाप को मारना बाकी है। और आयत को अब सुकून मिल चुका था, क्योंकि उसके हाथ आर्यन शाह का कन्फेशन हाथ आ चुका था। उसने अपना पहला सबूत पा लिया था। आयत ने सबूत पा लिया था या आर्यन ने खुद दिया था? क्योंकि आर्यन जानता था उसकी विश उसके साथ प्यार का नाटक कर रही है, क्योंकि वो इंटरनेशनल रॉकस्टार था। उसने घाट घाट का पानी पी रखा था, हजारों लड़कियों के साथ दोस्ती रख चुका था। वो लड़की की बॉडी लैंग्वेजेस देखकर ही पता लगा लेता था कि कौन लड़की उसके पास किस इरादे से आई है। लेकिन वो आयत को एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि वो उसके इरादे जानता है, क्योंकि आर्यन इस बात से खुश था उसकी विश उसको प्यार कर रही है, चाहे झूठा ही सही, और उसको अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। एक दिन वो अपनी विश के इस नाटक को हकीकत में बदल देगा। और आर्यन के साथ रहते हुए आयत को भी पता चला कि इतना बड़ा रॉकस्टार आर्यन शाह, जो बाहर से इतना एरोगेंट और एटीट्यूड वाला दिखता है, हकीकत में वो एक ऐसे बच्चे की तरह है जो अपनों के प्यार के लिए तरसा हुआ है। क्योंकि आर्यन आयत से ऐसे लाड उठवाता था जैसे वो अपनी माँ से उठवाता था। कभी उसकी गोद में सर रखकर सो जाता था, कभी सोती हुई आयत के सीने पर किसी बच्चे की तरह आकर लेट जाता था, कभी उसको हक करके कितनी देर तक बैठा रहता और हर बार एक ही बात कहता था, विश अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा। कभी कहता, विश तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं, खुद की भी नहीं। और आयत को कभी उसमें जुनूनी इंसान दिखाई देता और आयत डर कर कहती, हाँ मैं बस आपकी हूं। और कभी कभी आयत को अजीब जुनून आशिक लगता और आयत उसके जुनून से डरने लगती। आयत उसको समझ नहीं पा रही थी वो है क्या। उसको बस अब यहां से भागने की जल्दी थी। वो किसी भी तरह यहां से निकलना चाहती थी, लेकिन आर्यन को उसके अंजाम तक पहुंचाकर, और उसको ये मौका जल्दी मिल गया जब आर्यन उसके पास आया और उसके गाल को किस करते हुए कहा, विश मैं एक दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, कॉन्सर्ट को लेकर इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कल शाम तक लौट आऊंगा। तुम्हारी देखभाल के लिए सब सर्वेंट है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मेरी खास मेड मिसेस विल्सन से बोल देना। मैं दौड़ता हुआ अपनी विश के पास आ जाऊंगा। अब आयत ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं रह लूंगी। क्योंकि आयत तो यही चाहती थी, वो जल्दी से यहां से जाए। और अब आर्यन उसको बाय और टेक केयर कहकर चला गया।
और आर्यन के जाते ही आयत ने अपना छुपा हुआ फोन बाहर निकाला जो उसने आर्यन से छुपा कर रखा हुआ था, और उसमें ही उसने सब सबूत जमा किए थे। अब आयत ने अपने पापा को कॉल किया और उनको वही बुला लिया, और अब आयत बंगले की बैक साइड गई और अपने पापा को देख फौरन उनके सीने से लगकर रोने लगी। और अब आयत ने उनके और अपनी माँ और बाकी सब के हाल चाल पूछकर उसने अपने पापा को वो फोन देते हुए कहा, पापा ये फोन आप पुलिस में दे दो और उनको सब बताओ, और मुझे पूरा यकीन है पुलिस ये सब देखने के बाद आर्यन शाह के खिलाफ एक्शन जरूर लेगी और मुझे भी यहां से आजाद मिल जाएगी। अभी आयत बोल ही रही थी जब पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज आई, और अब आयत ने पीछे मुड़ कर देखा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि आर्यन उसको खून बरसाती नजरों से देख रहा था। और अब आर्यन आहिस्ता कदम उठाता हुआ उसके पास आकर कहा, आखिर तुमने साबित कर दिया, तुम धोखेबाज माँ बाप की धोखेबाज औलाद, तुम्हारी रगों में भी अपने माँ बाप का गंदा खून है। अब आर्यन ने गुर्राते हुए कहा, क्या कहा था तुमने, तुम सिर्फ मेरी हो। अब आयत को भी गुस्सा आ गया और उसने चीखते हुए कहा, नहीं हूं आपकी, मैं आयत बख्शी सिर्फ अपने माँ बाप की बेटी हूं, और मैं आप जैसे क्रिमिनल इंसान की हो भी नहीं सकती। अब आर्यन का उसकी इस बात पर गुस्से से बुरा हाल हो गया, और उसने गुस्से में आयत का मुंह भींचते हुए कहा, जानता था मैं, तुम मेरे साथ खेल रही हो, तुम बदल जाओगी, लेकिन इतनी जल्दी बदल जाओगी ये नहीं सोचा था। लेकिन एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ मेरी थी, मेरी हो, और हमेशा मेरी रहोगी। अब आयत को भी जिद चढ़ गई, और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना कहा, नहीं हूं मैं आपकी। अब आर्यन ने उसको जमीन पर फेंक दिया और अपनी बेल्ट निकाली, और आयत की कमर पर बेल्ट बजानी शुरू कर दी, और हर बार चीख चीख कर कह रहा था, तुम सिर्फ मेरी हो, बस मेरी हो, और किसी की नहीं, सिर्फ आर्यन शाह की हो, मेरी हो, मेरी हो, मेरी हो। और आयत बुरी तरह से चीखें मार रही थी, और सामने खड़ा शब्बीर बख्शी आर्यन के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए आर्यन की मिन्नतें कर रहा था, आर्यन मत मारो मेरी बच्ची को, ये बस तुम्हारी है, हम कभी नहीं मिलेंगे इससे, छोड़ दो मेरी बच्ची को। और आयत पीटते पीटते बेहोश हो चुकी थी। अब आर्यन ने बेल्ट वही फेंकी और अपने आदमी से आयत के पापा की तरफ देखते हुए कहा, बाहर उठाकर फेंक दो इस बूढ़े को, अगर दोबारा यहां दिखा तो गोली मार दो। अब आर्यन ने बियर पी और अपने रूम में आकर सो गया। और अब आर्यन ने नींद में आयत को उसकी साइड हाथ से तलाश किया, और जैसे ही उसको सब याद आया तो एकदम कहा, ओह शिट। और अब वो भागता हुआ बाहर आया तो देखा आयत अभी तक उसी कंडीशन में बेहोश पड़ी थी, और आर्यन उसको अब हॉस्पिटल लेकर आया। अब आर्यन ने विश पर हाथ तो उठा दिया था, लेकिन अब पछता रहा था और खुद को कोस रहा था, क्योंकि आयत की तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पल पल उसकी जान जा रही थी। अब वो खुद से बातें करता हुआ बोल रहा था, आर्यन तुझे विश पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मोम भी कितना नाराज होंगी मुझसे, लेकिन मैं क्या करता, उसने गुस्सा भी तो बहुत दिला दिया था। तभी डॉक्टर बाहर आई और अब आर्यन उसके पास गया, और उस डॉक्टर ने कहा, मिस्टर आर्यन शाह, क्या लगती है वो आपकी? तब आर्यन ने कहा, शी इज माई वाइफ। तब डॉक्टर ने कहा, तो आप इतने बड़े रॉकस्टार होकर इतनी क्रूल कैसे हो सकते हैं? बच्चे से लेकर बूढ़ा तक आपका फैन है, आपको अपना आइडियल मानते हैं। अब आर्यन कुछ शर्मिंदा हुआ। तब डॉक्टर ने कहा, आपने एक प्रेग्नेंट औरत पर हाथ उठाया है, इसके लिए आप पर पुलिस केस भी हो सकता है। और अब आर्यन ने हैरान होते हुए कहा, क्या कहा आपने, क्या वो प्रेग्नेंट है? तब डॉक्टर ने कहा, हाँ, 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। और अब आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं था। और अब आर्यन भागता हुआ अपनी विश के पास गया, और वो आंखें बंद करे लेटी हुई थी और आर्यन उसको मुस्कुराकर देख रहा था। अब वो उसको गोद में लेकर बैठ गया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मुझे माफ कर दो विश, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। आज आर्यन ने किसी को सॉरी ना बोलने का रूल तोड़ दिया था, क्योंकि अपनी मां के जाने के बाद आर्यन ने किसी को सॉरी ना बोलने का रूल बना लिया था। वो किसी को कितना भी हट कर देता लेकिन वो सॉरी नहीं बोलता था, लेकिन आज उसने अपनी विश के लिए ये रूल तोड़ दिया था। अब उसको बाहों में लिए बार बार सॉरी बोल रहा था। अब आर्यन ने कहा, विश मैं वादा करता हूं, मुझे कितना भी गुस्सा आए मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाना, मेरे पास रहना। मैं अब तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा, और हम जल्दी यहां से ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, वहां पर बस तुम रहोगी, मैं रहूंगा और हमारा बेबी। अब आयत ने हैरान होते हुए कहा, किसका बेबी? तब आर्यन प्यार से कहा, हमारा बेबी, तुम मामा बनने वाली हो और मैं डेड।
और इतना सुनते ही आयत के होश उड़ गए और अब उसको अपने पैरों में जंजीरें पड़ती हुई दे रही थीं। हमारी वीडियो हफ्ते में 2 बार आएंगी, वेडनेसडे और सैटरडे। और तब तक के लिए हमारी कहानी के साथ बने रहे। थैंक यू। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा टारगेट जल्द से जल्द 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, वरना हमें अपने चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस खूबसूरत नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।